हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है भूतिया कुएं के जादुई लहंगों की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कुएं के भूतिया लहंगों की कहानी। बहुत समय पहले धर्मपुरी नाम का एक गांव हुआ करता था। उस गांव के पास एक बहुत ही खतरनाक और डरावना जंगल था। एक दिन कंचन और सुनैना नाम की दो सहेलियां उस जंगल से गुजर रही थी कि तभी अचानक रास्ते पर बड़े कांटे उन दोनों के पैरों में चुभ जाते हैं। अरे नहीं, मेरे पैरों से तो बहुत खून निकल रहा है। ये कैसी जिंदगी है हमारी। मामूली सैंडल खरीदने के लिए भी हमारे पास पैसे नहीं है। पता नहीं हमारी नसीब में क्या लिखा है। दोनों सहेलियां अपनी किस्मत को कोस रही थी कि तभी अचानक वहाँ बूढ़ी औरत आ जाती है। सुनो लड़कियों, तुम दोनों को दुखी होने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। उस बुढ़िया की बात सुनकर दोनों लड़कियां आश्चर्य से उसे देखने लगती हैं। तुम कौन हो और हमारी मदद क्यों करना चाहती हो? मैं कौन हूँ ये जानने की जरूरत नहीं है। बस इतना समझ लो कि आज से तुम्हारी जिंदगी के सारे दुख दूर हो जाएंगे। यहाँ से थोड़ी दूर एक जादुई कुआं है। उस कुएं के अंदर ढेर सारे सोने के लहंगे हैं। अगर तुम दोनों कुएं से अंदर उतरकर उन सोने के लहंगों को बाहर निकाल लो तो तुम्हारी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। क्या कहा? जादुई कुआं? आपका दिमाग ठीक तो है ना दादी जी? क्या कह रही हो आप? जादुई कुएं के सोने के लहंगे? अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो इसी वक्त मेरे साथ चलो। अब मैं तो कहती हूँ हमें इस बुढ़िया के साथ चलकर देखना चाहिए। अब क्या पता ये सच बोल रही हो। वैसे भी इसके साथ जाने में हमारा कौन सा नुकसान है। फिर वो दोनों सहेलियां बुढ़िया के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती हैं। फिर वो बुढ़िया दोनों को जंगल के बीचों बीच ले जाती है। वहाँ एक बहुत बड़ा कुआं मौजूद था जिसके अंदर से तेज रोशनी निकल रही थी। अरे, इस कुएं से तो तेज रोशनी निकल रही है। चलो कुएं के पास जाकर देखते हैं आखिर इसके अंदर सोने के लहंगे मौजूद है या नहीं। फिर दोनों सहेलियां कुएं के पास जाकर अंदर देखती हैं। उन्हें कुएं के अंदर ढेर सारे चमकदार सोने के लहंगे दिखाई देते हैं। दादी जी ने तो बिल्कुल सही कहा था, इसके अंदर ढेर सारे सोने के लहंगे हैं। हमें जल्दी से कुएं के अंदर उतरकर सारे लहंगे बाहर निकाल लेने चाहिए। हाँ, तुम ठीक कहती हो। इतने सारे सोने के लहंगे बेचकर तो हम दोनों अमीर बन जाएंगी। लेकिन जैसे ही वो दोनों कुएं के अंदर उतरने लगती हैं कि तभी अचानक कुआं उनसे कहता है, ठहर जाओ, मैं तुम दोनों में से सिर्फ एक लड़की को कुएं के अंदर उतरने की इजाजत दे सकता हूँ। लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम दोनों को आपस में लड़ना होगा। जो लड़की जीतेगी मैं उसी को कुएं के अंदर जाने दूंगा। जादुई कुएं की ये अजीब बात सुनकर दोनों सहेलियां हैरान रह जाती हैं और एक दूसरे का मुंह देखने लगती हैं। सोच क्या रही हो? जादुई कुआं बिल्कुल ठीक कह रहा है। चलो जल्दी से आपस में लड़ना शुरू कर दो, वरना थोड़ी ही देर में अंधेरा हो जाएगा और ये कुआं जमीन के अंदर समा जाएगा। ये सब बातें सुनकर दोनों लड़कियों के मन में लालच आ जाता है। देख सुनैना, तू बहुत कमजोर है और मैं हट्टी कट्टी हूँ। मेरे हाथों की पिटाई तू बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। तू अपनी हार मानकर चुपचाप यहाँ से चली जा और कुएं के सारे लहंगे मुझे लेने दे। कंचन की बात सुनकर सुनैना भड़क उठती है। अरे तू आखिर अपने आप को समझती क्या है? तू मुझे नहीं जानती। अपने एक ही मुक्के से तेरा मुंह तोड़ दूंगी। मोटी कहीं की, तू यहाँ से चली जा। कुएं के सारे लहंगे सिर्फ मेरे होंगे। इस तरह दोनों सहेलियों में बहस शुरू हो जाती है और वो दोनों एक दूसरे के बाल पकड़कर लड़ना शुरू कर देते हैं। तभी कंचन सुनैना को जमीन पर पटक देती है और पास में पड़ी लकड़ी से उस पर वार करने लगती है। ये देख सुनैना को बहुत गुस्सा आता है और जमीन से एक बड़ा पत्थर उठाकर कंचन के सर पर मार देती है। हाय, मर गई रे, इसने तो मेरा सर फोड़ दिया। अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। उसके बाद कंचन सुनैना की चोटी पकड़कर उसे घसीटते हुए पास में मौजूद पेड़ के पास ले जाती है और उसकी चोटी पेड़ के डाल से बांध देती है। अब तू मेरे हाथों से नहीं बचेगी। तुझे मरने के बाद ही कुएं से मैं लहंगे बाहर निकाल पाऊंगी। तभी कंचन को उस बुढ़िया की कमर पर चाकू लटकता हुआ दिखाई देता है।
कंचन फौरन बुढ़िया के कमर से चाकू निकालकर सुनैना पर वार करने लगती है। देखते ही देखते सुनैना खून से लथपथ हो जाती है और थोड़ी ही देर में वो दम तोड़ देती है। ये देख कंचन बहुत खुश होती है। मैंने इसे जान से मार दिया है, अब कुएं के सारे लहंगे मेरे हैं। उसके बाद कंचन खुश होकर कुएं के अंदर उतर जाती है और एक एक कर सारे सोने के लहंगे बाहर निकाल लेती है। अब इन लहंगों को बेचकर मैं करोड़पति बन जाऊंगी, उसके बाद मैं एक रानी की तरह जिंदगी जीऊंगी। लेकिन तभी अचानक वो सारे लहंगे एक एक कर चुड़ैल में बदलने लगते हैं और देखते ही देखते कंचन के सामने ढेर सारी चुड़ैलें प्रकट हो जाती हैं। अरे नहीं, ये क्या हो गया? इन लहंगों की जगह अचानक ये चुड़ैलें कहाँ से आ गई? अरे बेवकूफ लालची लड़की, ये हमारा ही बिछाया हुआ जाल है। हम इसी तरह लालची लोगों को यहाँ लाकर उन्हें मार डालते हैं। तूने तो अपनी सहेली को मार दिया, अब हम तुझे मारकर खा जाएंगे। इतना कहते ही वो बुढ़िया भी एक चुड़ैल में बदल जाती है। उसके बाद वो बुढ़िया पेड़ पर लटक रही सुनैना की लाश को नीचे उतार लेती है और अपने नुकीले दांतों से काटकर उसे खाने लगती है। दूसरी तरफ कंचन अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन वहां मौजूद सभी चुड़ैलें उसे झपटकर पकड़ लेती हैं। उसके बाद चुड़ैलें कंचन को भी कुएं के अंदर ले जाकर उसके शरीर के ढेर सारे टुकड़े करके खा जाती हैं। इस तरह वो दोनों लालची लड़कियां लालच की वजह से अपनी जान गंवा देती हैं। तो आपने देखा दोस्तों भूतिया कुएं के जादुई लहंगों की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें जिंदगी में कभी भी लालच नहीं करना चाहिए और हमारे पास जो जितना है उसी में खुश रहना चाहिए, क्योंकि लालच बुरी बला है और उससे दूर रहने में ही हमारी भलाई है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।